हेलो क्यूरियस माइंड। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आदमी जो कि चोरी चकारी करता था, एक प्राइवेट आर्मी बनाई, यूक्रेन की ज़मीन 2 बार कब्जाई, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के इलेक्शन में इंटरवेंशन किया और अपने ही देश जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है को चैलेंज किया। मैं बात कर रहा हूँ येवगेनी विक्टोविच प्रेगोजिन की। इसको पुतिन का शेफ या बुचर भी कहा जाता था। पर्सनली इसको बुचर कहलवाना ज़्यादा पसंद था और इसका रीज़न भी हमें आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। प्रेगोजिन का जन्म सोवियत यूनियन के लेनिनग्रेड, जिसको आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, 1 जून 1961 में हुआ। इसके फादर एक माइनिंग इंजीनियर थे एंड माँ एक नर्स थी। 1979 में स्टीलिंग का केस लगा एंड 1980 में एक महिला को लूटने और हाई सिक्योरिटी कॉलोनी में रॉबरी करने, जिसमें इसने माइनर को भी इंक्लूड किया, इसकी वजह से इसको 12 साल की जेल हुई। 1985 तक इसको आइसोलेटेड सेल में रखा गया, फिर जनरल पॉपुलेशन के साथ शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ इसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और साथ में ट्रैक्टर चलाना, लाठे चलाना जो कि एक कटिंग मशीन होती है, सीखा। अच्छा बिहेवियर होने के कारण इसकी सज़ा 12 से 10 साल कर दी। जो टाइम इसने जेल में काटा, इसको भी उसने अपने आगे की ज़िंदगी में बहुत अच्छे से यूज़ किया। 1990 में जेल से रिलीज़ होने के बाद इसने अपनी माँ एंड स्टेप फादर के साथ मिलकर कबाड़ी मार्केट में हॉट डॉग बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इसने काफ़ी पैसा छापना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र इसने अपने इंटरव्यू में भी किया है कि उसके घर पर अब इतने रूबल आने लग गए थे कि उसकी माँ के लिए गिनना मुश्किल था। जब 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ और रशिया को अपनी इकोनॉमी कम्युनिज्म से बदलनी पड़ी, तब प्रेगोजिन ने नीड ऑफ आवर को समझते हुए कई सारे बिजनेस स्टार्ट किए। इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लेनिनग्रेड की फर्स्ट ग्रोसरी चेन, जिसका नाम कॉन्ट्रास्ट था, शुरू की। इसके बाद प्रेगोजिन गैम्बलिंग इंडस्ट्री में आया और सेंट पीटर्सबर्ग में पहला कसिनो खोला। उसी टाइम ये पुतिन के कांटेक्ट में आया, बिकॉज उस टाइम पुतिन सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ कसिनो एंड गैम्बलिंग के चेयरमैन थे। धीरे धीरे इसके बाकी के बिजनेस बंद होने लगे तो इसने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से एक था न्यू आइलैंड, जो कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। यहीं से इसकी पुतिन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी। न्यू आइलैंड पे फ्रांस के प्रेसिडेंट शिराक, यूएसए प्रेसिडेंट बुश को स्टेट विजिट पे खाना खिलाया गया। फिर धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट के टेंडर लेने स्टार्ट कर दिए और यहाँ तक कि रशियन आर्मी का खाने का टेंडर भी इसकी कंपनी कॉनकॉर्ड कैटरिंग के पास था, जो कि $1 बिलियन से भी बड़ी डील थी। प्रेगोजिन का मेन एम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, इसका मेन एजेंडा अल्टीमेट पावर गेन करने का भी था। इसने अपने बिजनेस से पैसे बनाए और एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, जिसका काम था प्रोपोगेंडा करना। और जैसा कि पाकिस्तान की ISPR, जो कि ISI के लिए प्रोपोगेंडा करती है। प्रेगोजिन बैकएंड से रशियन फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व था, बिकॉज ये पुतिन का ट्रस्टवर्दी इंसान बन चुका था। 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया पे अटैक किया और वॉर ऑफ डोनबास हुई, उसमें एक नाम उभर के आया जिसका नाम था वेनर ग्रुप। ये एक मर्सनरी आर्मी थी, जिसका मतलब होता है भाड़े की आर्मी। अब आप बोलोगे कि मैं हर जगह पाकिस्तान का नाम कैसे ले आता हूँ। हमें ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी भी एक मर्सनरी आर्मी है, क्योंकि ये भी पैसे देके अरब कंट्रीज़ में लड़े हैं। पहले तो प्रेगोजिन मना करता रहा कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट 2022 में उसने बताया कि हाँ, वही वेनर ग्रुप का मालिक है। जब 2023 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब भी प्रेगोजिन बाखमुत, जो कि रेगुलर रशियन आर्मी से जीता नहीं जा रहा था, वेनर ग्रुप ने इसे जीता। अब आप ये पूछोगे कि इसकी आर्मी में मरने के लिए कौन भर्ती होता था, तो ये जेल में जाके वहाँ के प्रिजनर्स से वादा लेता था कि अगर आप मेरी आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो आपको 6 महीने बाद रिहाई हो जाएगी। और ये पहले जेल में रहा था
और अपनी स्टोरीज सुना सुना के उनको मोटिवेट भी करता था। ऐसे ही हमारे भारत में कुछ युवा नौजवानों को आज़ादी का झांसा देके मोटिवेट किया करते थे और आज उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। दुनिया भर से इस पे डिफरेंट केसेस थे। यूएसए ने अपने इलेक्शन में इंटरवेंशन के लिए केस कर रखे थे, $250 का इनाम भी था। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन अटैक और सीरिया, सोमालिया और माली में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस कर रखे थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो और ईयू केस ना करे, ना बाबा ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि इन्होंने खुद कितने वायलेशन किए हैं। कहते हैं ना कि जल में रहकर मगर से बेर नहीं करते, और यही गलती प्रेगोजिन ने की। और बाखमुत की विक्ट्री के बाद प्रेगोजिन ने रशियन आर्मी पे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए और उनको इनकम्पिटेंट एंड करप्ट बताया। अपने ही देश के खिलाफ म्यूटिनी भी छेड़ दी। बेलारूस ने पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेगोजिन के बीच डील करवाई और प्रेगोजिन को बेलारूस में असाइलम मिली, पर पुतिन ने उस टाइम इसको इंसिडेंट ऑफ ट्रीजन बोला था। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाले प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक प्रेगोजिन भी था। अब पता नहीं क्या सच में प्रेगोजिन की मौत हुई है या नहीं, और ये प्लान्ड क्रैश है या नहीं, इसका जवाब तो टाइम ही दे पाएगा। प्रेगोजिन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आदमी कुछ भी चाहे तो वो हासिल कर सकता है, और उसकी कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया जाए तो साम्राज्य ढहने में टाइम भी नहीं लगता। और आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।